हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। पूर्वी को मार दिया उन लोगों ने? ये नहीं हो सकता। पूर्वी नहीं मर सकती। वीर तो मर चुका है, तो फिर पूर्वी का खून किसने किया? एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। देखो, हाँ सर, गड़बड़ तो है। देखा? हाँ सर, इसके सर के नीचे नसें ही नहीं है। क्या? सर के नीचे नसें नहीं है? मतलब ये सिर्फ नकली है? हाँ काजल, ये नकली सिर है। मोम से बना हुआ या फिर रबर से। इतना गंदा मजाक। और सर, इस सिर को ब्यूरो के बाहर रखा था उसने। सर, हमें इस मजाक को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हो सकता है ये कोई चेतावनी हो। वाकई में पूर्वी की जान खतरे में हो सर। मैं भी पूर्वी को फोन करती हूँ। मगर पूर्वी तो कल हमारे साथ थी प्रेस कंट्रोल कंपनी में। हाँ सर, उसके बाद वो अपने घर चली गई थी। सर, पूर्वी फोन नहीं उठा रही है। पूर्वी फोन नहीं उठा रही है? सर, दया ठीक कह रहा है। ये कोई चेतावनी है सर, कुछ होने वाला है। अभिजीत, हम अभी के अभी पूर्वी के घर चलते हैं। पूर्वी! 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 अभिजीत, यहाँ पर खून है। सर, लगता कुछ हुआ है यहाँ पे। पूर्वी! ये निशान उस कमरे की तरफ जा रहा है। पूर्वी! पूर्वी! तो कहीं पूर्वी को कुछ? सचिन, काम करो, तुम और काजल जाकर देखो पूर्वी का कुछ पता लगता है क्या। जल्दी। पूर्वी की पिस्टल सर? गन पाउडर की स्मेल भी नहीं है। हुआ क्या है यहाँ पर? अभिजीत, ऐसा हुआ होगा।
सर, पूर्वी का कहीं भी कुछ पता नहीं चला। हाँ सर, बिल्डिंग के सभी आदमियों से पूछ लिया, यहां तक कि वॉचमैन से भी पूछ लिया सर। किसी को कुछ पता नहीं पूर्वी के बारे में। ये कौन, कहीं पूर्वी का तो नहीं? ये तो अभिजीत अब सारुण के ही बता सकता है कि ये खून पूर्वी का है या और किसी का। ये खूनी लोगों के सर काट कर अपने साथ लेकर जाता है और धड़ को पीछे छोड़ जाता है। आखिर ये लोगों के सरों को काट के करता क्या होगा? सर मुझे लगता है ये कोई मानसिक रूप से बीमार सीरियल किलर है सर, जो एक के बाद एक लोगों के सिर काटे जा रहा है। You're right, विवेक। अगर इस खूनी को जल्दी से पकड़ा नहीं गया तो लोगों के दिलों में डर बैठ जाएगा, असुरक्षित महसूस करेंगे वो इस शहर में। एक काम करो, इस घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो उस खूनी के बारे में कुछ पता चलता है क्या। वॉलेट देव का तो नहीं लगता है सर। ओके, किसी और का वॉलेट मिला है सर, जिसमें किसी परिवार की तस्वीर भी है सर। कितने सारे विजिटिंग कार्ड्स? किसी रोशन के हैं? फिर तो ये वॉलेट रोशन का ही होगा सर। कोई आदमी किसी और के इतने सारे विजिटिंग कार्ड्स क्यों रखेगा? हाँ, एक काम करो, इस रोशन को फोन करो, देखो क्या पता चलता है। सर देखिए, इस किताब में इस लड़की की फोटो है, देखने में काफी अमीर लग रही है। सर इस किताब में फोटो क्या कर रही है? तो इस लड़की का देव के साथ कोई संबंध तो नहीं था? दोनों फोटो को ध्यान से देखो। इस फोटो में ये आदमी और ये लड़की, इन दोनों को यहाँ इस घर में आते हुए देखा है कभी? इस लड़की को तो नहीं देखा साहब, पर हाँ ये आदमी आज आया था देव के साथ यहाँ पे। या सुबह पहली बार आया था या अक्सर आता ही? पहली बार साहब। पहली बार। रोशन के घर पे बात हुई? हाँ सर, रोशन जी की बीवी के साथ बात हुई सर। क्या कहा उन्होंने? सर वो कह रही थी कि रोशन जी घर वापस नहीं आए सर, लापता है। ओह, तो कहीं ये लाश रोशन की तो नहीं है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे रोशन मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, वो नहीं जा सकते। देखिए प्लीज संभालिए अपने आप को। हमें पता है ये सही वक्त नहीं है आपसे कुछ सवाल करने का, मगर क्या करें, अगर रोशन की खूनी को पकड़ना है तो हमें आपसे कुछ सवाल करने ही पड़ेंगे। पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं आप? ये बताइए, क्या रोशन किसी देव नाम के आदमी को जानता था? नहीं तो सर। ये पूरे यकीन के साथ कह सकते हो? जी बिल्कुल, मैं भैया के सारे दोस्तों को जानता हूँ, उनकी किसी देव नाम के आदमी के साथ कोई जान पहचान नहीं थी। अच्छा, पर ये सर, ये देव है कौन? शायद तुम्हारे भाई रोशन का खूनी हो सकता है, उसने अपनी दुश्मनी निकाली। भैया की तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई झगड़ा वगड़ा था, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, मगर उनका एक कोर्ट केस चल रहा था। केस चल रहा था कोर्ट में? कैसा केस? जिस कंपनी में रोशन काम करते थे, वहाँ के चेयरमैन ने रोशन पर 5 लाख रुपए का गबन का इल्जाम लगाया था। 5 लाख रुपए गबन का? तो क्या ये इल्जाम सही था? ये तो नहीं पता सर, पर कोर्ट ने उन्हें निर्दोष साबित कर दिया था। तो कोर्ट से छूटने के बाद वो वापस घर नहीं लौटा? नहीं, उन्होंने कहा था कि वो केस जीतने की खुशी में दोस्तों के साथ
जश्न मनाने जा रहे। मुझे क्या पता था कि ये जश्न नहीं मातम बनेगा, मातम। डॉक्टर साहब, आपको सिर्फ इतना बताना है कि जो खून पूर्वी के घर से मिला है वो पूर्वी का है कि नहीं। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। हाँ, तो फिर बताते क्यों नहीं? यार ऐसे कैसे बताऊं, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा? पता तो चलना चाहिए पूर्वी जिंदा है कि नहीं। अभिजीत, ये डीएनए का मामला है और आप लोग जानते हैं डीएनए की रिपोर्ट मिनटों में नहीं बन जाती है यार। और हाँ, जितनी पूर्वी की आप लोगों को चिंता है उतनी मुझे भी है दोस्त। डॉक्टर तारिका फोन भी तो कर सकती है। हाँ, कर तो सकती। तो फिर किया क्यों नहीं अभी तक? एक मिनट, आप भी तो कर सकते हैं। ठीक, मैं फोन करता हूँ। सर रिपोर्ट्स आ गई। क्या पता चला तारिका? सर डीएनए रिपोर्ट ये कहती है कि जो खून का नमूना आप लोगों को पूर्वी के घर के ड्रेसिंग टेबल से मिला है, सिर्फ वही खून पूर्वी का है। उसके अलावा जो भी खून मिला है वो पूर्वी का नहीं है। मतलब पूर्वी जिंदा है? लेकिन कब तक ये पता नहीं, क्योंकि जिस खूनी ने इतने लोगों के सर काटे हैं, कहीं वो पूर्वी को भी। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, ये जो सर कटी लाशें मिली हैं उनके सर तो इस देव ने काटे हैं ना? नहीं अभिजीत, ये जो खून हुए हैं ये देव ने नहीं किए, ये खून किसी और ही ने किए। क्या मतलब? मतलब मैं बताता हूं। ये देखो, ये देव की ये दाएं हाथ की हथेली देखो, इस हथेली की चमड़ी यहां से देखो कितनी सख्त हो गई है, बजाय इसकी बाएं हाथ की हथेली की चमड़ी इतनी सख्त नहीं। मतलब ये ज्यादातर काम दाएं हाथ से करता हो? बिल्कुल, जबकि जो खून हुए हैं वो बाएं हाथ से हुए हैं, मतलब खूनी खब्बू है। मतलब खूनी लेफ्टी है? ये आपको कैसे पता चला? मैं बताता हूं, देखो ये देखो, ये रोशन की गर्दन पे ये वार देखो, ये ऐसे किया गया। देखो, जब भी कोई दाएं हाथ का इस्तेमाल करता है तो वार इस तरीके से करता है, और अगर बाएं हाथ का इस्तेमाल करेगा तो वार इस तरीके से करेगा, जैसे ये रोशन की गर्दन पे है। ये देखो, उस राजू की गर्दन पे भी ऐसे ही वार। एक बात और, ये पूर्वी के घर से आपको ये जो फोटो फ्रेम मिला है, ये देखो, इस पर भी ये इसी तरीके से वार किया गया है। यो सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी बेहरूपिया हो और अलग अलग भेष बना सकता हो? इस बार देव का भेष बना के खून कर रहा हो। अच्छा डॉक्टर साहब, जो खून हुए हैं वो इसी ऑटोमेटिक सॉस से हुए हैं ना, जो हमें पूर्वी के घर में मिला था? हाँ विजय, ये राजू और रोशन दोनों के खून इसी से हुए और बहुत ही सफाई से खून किए। पता नहीं बेचारी पूर्वी को किसकी नजर लग गई, जब से सीआईडी में आई है उसके साथ कुछ ना कुछ हादसा हो ही रहा है। हाँ सर, वो इनकाउंटर वाले केस में तो वो सीआईडी से बाहर होते होते बची, और उसके बाद कबूतर वाले केस में उसके शरीर में जहर फैलते फैलते बचा, और अब ये केस। सर, अगर हम ये मान के चले कि ये खूनी कोई सीरियल किलर है और एक के बाद एक खून कर रहा है, तो फिर भी सर वो हर किसी को तो अपना शिकार नहीं बनाएगा ना। जितने भी लोगों का खून हुआ है उनका इस खूनी के साथ जरूर कोई ना कोई संबंध होगा सर। मगर सर अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है सर। राजू और रोशन दोनों अलग अलग इलाकों में रहते थे। राजू एक किडनैपर था जबकि रोशन एक नौकरी करने वाला आदमी था। तो फिर इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है? एक कनेक्शन है विवेक। वो क्या सर? देखो, राजू ने किडनैपिंग की, रोशन ने अपनी कंपनी में गबन किया, और पूर्वी ने एक आदमी पे गोली चलाई। इसका मतलब खूनी उन लोगों को मारता है जो उसकी नजरों में गुनहगार हैं। सब पूर्वी ने कोई जुर्म थोड़ी ना किया है, उसने तो एक औरत को इंसाफ दिलाने की कोशिश की थी। ये तुम सोच रही हो काजल, उसकी नजर में पूर्वी भी उतनी गुनहगार है जितने की वो दोनों। हाँ अभिजीत, और ये खूनी यहाँ रुकने वाला नहीं है। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक एक एक मुजरिम को वो मौत के घाट नहीं उतार देता। हाँ, ये खूनी जिनका भी खून करना चाहता है सबकी पहले कुंडली निकालता है,
और मौका मिलते ही उन पर वार करता है। सर, जिस लड़की की फोटो हमें देव के घर से मिली थी, कहीं वो लड़की भी कोई मुजरिम तो नहीं है? हाँ सर, हो सकता है। हो सकता है अगला शिकार वो लड़की हो। काजल, जरा फोटो लाना लड़की का। किसी अच्छे घर की लड़की लगती है। मिनट, ये क्या है? अभिजीत, यहां देखो, लड़की के पीछे रस्सी के उस तरफ बैंक है, JVPD स्कीम। सर, इस फोटो के पीछे जो बैंक दिख रहा है वो यही है। हाँ, है तो यही बैंक, लेकिन जिस तरह से फोटो खींचा है, लगता है फोटो वहां से, उस बिल्डिंग में से खींचा है। चलकर देखते हैं। सुनो, इसे पहचानते हो? हाँ, ये तो प्रेम साहब इसी बिल्डिंग में रहती है? जी। कौन से फ्लैट में? फ्लैट नंबर 104। सचिन, फोटो को देखकर लगता है कि फोटो यहीं पे खींची हुई है। राकेश जी, आप किसी देव नाम के आदमी को जानते हैं? नहीं सर। जरा सोच के बताइए। ये देव किसी पेस्ट कंट्रोल कंपनी में काम करता था? नहीं सर, मैं किसी देव को नहीं जानता सर। तो हो सकता है आपकी पत्नी प्रिया जानती थी उसे? नहीं सर, प्रिया भी किसी देव को नहीं जानती। लेकिन आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? बात क्या है? राकेश जी, बात यह है कि हमें शक है आपकी पत्नी प्रिया की जान को खतरा है। क्या? प्रिया की जान खतरे में? जी हाँ। लेकिन मेरी बीवी को कौन मारना चाहता है? एक सरफिरा। लेकिन एक बात बताइए राकेश जी, क्या आपकी पत्नी प्रिया ने कभी कोई गैर कानूनी काम किया है? नहीं तो। देखिए, अगर किया है तो बता दीजिए, छिपाएंगे तो पछताएंगे। मैंने कहा आप लोगों से, प्रिया ने कोई गलत काम नहीं किया है। आप लोग बिना वजह उसके पीछे पड़े हुए हैं। बिना वजह पीछे नहीं पड़े राकेश जी। ये फोटो देख लीजिए, प्रिया का ही है ना? ये फोटो हमें जिस जगह से मिली है, इसे देखकर हमें लगता है कि प्रिया खूनी का अगला शिकार है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि प्रिया की जान बच जाए तो सच सच बताइए, क्या प्रिया ने कोई गैर कानूनी काम किया है? हाँ सर, एक जुर्म किया है। कैसा जुर्म? कुछ दिन पहले एक ज्वेलरी की दुकान से कुछ गहने चुराए थे। प्रिया इस वक्त कहाँ है? सर, वो कुछ सहेलियों के साथ डांडिया खेलने गई है। बचाओ, 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 प्रिया मत मारो, प्रिया बचाओ, बचाओ। लड़की जिंदा है, निखिल इसे हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी। प्रिया, 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 क्या हुआ तुम्हें? ये बाइक वाला कहाँ गया? उधर साहब। उधर गया? देखो जरा। निकल गया। निकल के जाएगा कहाँ वो? उसकी गाड़ी अभी भी वहां ग्राउंड के बाहर खड़ी है। चलो। खून के धब्बे।
ये देखिए, तो पूर्वी का हियरिंग है। पूर्वी का रिंग? हाँ सर। मतलब पूर्वी को इसी गाड़ी में किडनैप किया गया था? सर। निखिल, निखिल क्या हुआ? यहाँ पे खून पड़ा हुआ है। ओह, ड्राइवर सीट पे खून। ये खून शायद खून ही का हो सकता है। सर, सीट के नीचे ये पैम्पलेट मिला है। पैम्पलेट्स तो अक्सर ट्रैफिक सिग्नल पे बांटे जाते हैं। सर, हो सकता है ये पैम्पलेट किसी ऐसी जगह पे बांटा गया हो जहां इस खूनी का ठिकाना है। लिंक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में छापा गया है पर्चा। सचिन, ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी कहाँ है ढूंढो। ये पर्चा कहाँ बांटा गया है वहीं से पता चलेगा। ये रावण तुम लोग अगले साल के दशहरा के लिए बना रहे हो या आज शाम के लिए? आज शाम के लिए साहब। आज शाम के लिए? ऐसा लगता तो नहीं। तुम लोगों ने मेरा नाक कटाने का पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। आखिर ये बनेगा कब? अरे चिंता मत कीजिए साहब, रावण 2 घंटे में तैयार हो जाएगा। 2 घंटे में अगर रावण तैयार नहीं हुआ ना तो याद रखना तुम लोगों का रावण बना दूंगा। अरे क्या बात करे साहब। भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए। आप इन लोगों से सिर्फ इतना कह दीजिए कि रावण का धड़ बना दे। सर बनाने की जिम्मेदारी मेरी। पर इतने कम समय में तुम सर कैसे बना लोगे? सर देखिए, मैं बहुत दिनों से रावण के सर के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं आपको ऐसे सर बना के दूंगा कि आप लोग भी देखते रह जाओगे। एकदम असली। देखो भैया, इसका कुछ पता नहीं ये बनाएगा या नहीं, पर मुझे 2 घंटे में पूरा रावण तैयार चाहिए, समझे? जी सर। सर, यही वो लड़के जो पैम्फलेट बांटते हैं। अच्छा, तो तुम लोग पैम्फलेट बांटते हो? जी सर। वैसे तुम्हारे इलाके अलग अलग होंगे ना? जी। तुम कौन से एरिया में बांटते हो? रेवानगर। रेवानगर में। और तुम? सुषमा नगर। सुषमा नगर। और सर, कमला नगर। कमला नगर? जी सर। वैसे दिन में कितने पैम्फलेट्स बांटते हो कमला नगर में? सर, यही कोई 250 से 300। 250 से 300 कमला नगर में। जरा याद करके बताओ, कुछ दिन पहले क्या तुमने किसी डेवोनेट गाड़ी में कोई पैम्फलेट डाला था? सर, एक्चुअली पैम्पलेट डालते वक्त गाड़ी देखने का टाइम नहीं होता। हम लोग तो पैम्पलेट खिड़की में डालते हुए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, बड़ी मेहनत करते हो तुम लोग। कमला नगर। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आदमी कमला नगर में रहता हो? सचिन, मुझे भी यही लगता है। इसीलिए तो मोटरसाइकिल पर भागने के बाद उसने मोटरसाइकिल कमला नगर के कंपाउंड के बाहर पार्क की और फिर गायब हो गया। और इस लड़के ने भी वो पैम्फलेट कमला नगर में ही खड़ी गाड़ी में डाला था। कमला नगर, ये खूनी कमला नगर में ही रहता होगा। यहाँ आसपास कोई लाल रंग की डेबिनेट कार देखी क्या? लाल कलर की डेबिनेट कार? हाँ, XDS 93739 उसका नंबर है। अरे भाई साहब सुनिए, आपने यहाँ कोई आसपास लाल रंग की डेवोनेट कार देखी है क्या? नहीं। आपने देखी है? नहीं देखी। काम की खोटी क्यों कर रहे हो? काम धंधा नहीं आपको? अरे परेशान कहाँ कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आपने यहाँ आसपास कहीं कोई लाल रंग की गाड़ी देखी है क्या? मैं अपने ग्राहक देखूं कि तुम्हारे लाल रंग की गाड़ी देखूं यार?
अरे मैंने कब कहा कि आप ग्राहक मत देखो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपने आसपास जाते समय कहीं कोई लाल रंग की गाड़ी देखी है क्या? कौन सी भाषा में बोलूं आपको? नहीं देखी है गाड़ी यार। अब आपने सचमुच नहीं देखी क्या? अरे दिमाग की सीधे सीधे बोलो ना, दिखी नहीं है करके। अरे कब से क्या बोल रहा था? एक्सक्यूज मी, एक मिनट। आपने यहाँ पर लाल गाड़ी को आते जाते हुए देखा जिसका नंबर XDX93739 है? हाँ मैम, देखा है। कहाँ देखा? यहीं पे रोड पे आते जाते। थैंक यू। वेलकम। सर, हाँ सर, एक आदमी ने यहाँ पर लाल गाड़ी को आते जाते हुए देखा है सर। तुमने गाड़ी देखी है? हाँ सर, यहीं लाल रंग की गाड़ी पार्क होती है। अच्छा, मालिक कौन है कुछ पता है? पता नहीं सर, वो सामने वाले बंगले से आता है, वही मालिक होगा। सामने वाले बंगले में? चलो दिखाओ बंगला कौन सा। वो वाला साहब। दिखाओ जरा। वो वाला सर, वो बंगला? हाँ जी सर, वो। थैंक यू जी। खूनी के घर का पता चल गया, जल्दी आओ। वो रहा। नहीं फ्रेडी, नहीं। अभिजीत, तुम दोनों उस तरफ जाओ, हम इधर जाते हैं। पता नहीं कितने लोगों को मारा है इसने। सर, अंदर जाने का रास्ता मिल गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 2 सर और मिल जाएं तो मेरा ये 10 सर वाला रावण तैयार हो जाएगा। कहां से लाऊं 2 सर? कहां से लाऊं? दो सर नहीं, मुझे तो एक ही सर चाहिए। 9वां सर तो है, यही है। वो रहा मेरा 9वां सर। मैंने सोचा था तुम्हें जिंदा रख के सीआईडी वालों को तड़पाऊंगा। अब तो तुम्हें मारना पड़ेगा। मुझे मेरे रावण के 10 सर जो बनाने हैं। पर तुम घबराना नहीं, एक एक करके मैं सारे सीआईडी वालों को ऊपर पहुंचा दूंगा। रावण के सिर? नहीं अभिजीत, ये तो असली लोगों के सिर है। असली लोगों के सिर काट के रावण बना रहा है? एक बात देखी तुमने अभिजीत, सिर्फ 8 लोगों के सिर है, मतलब 2 बाकी है रावण के 10 सिर बनने में। मतलब 2 खून और करेगा सर? हाँ अभिजीत। सर पूर्वी कहीं नहीं दिख रही है, इसका मतलब वो जिंदा है सर। लगता है खूनी पूर्वी को इंसाफ ही लेकर गया होगा। मगर सर पूर्वी को कहाँ ले गया होगा वो खूनी? रावण किसी ऐसी जगह लेके गया होगा जहां पे रावण चलने वाला है। पता लगाओ रावण दहन कहाँ होने वाला है। चल, तुझे नहीं छोड़ूंगा। सीआईडी वाले तुझे बचा लेंगे। नहीं, तेरा गला तो मैंने नहीं काटा है, लेकिन इस रावण के साथ तुझे मैं भी जिंदा जला दूंगा। मैंने कसम खाई है, समाज के हर पापी को, हर गुनहगार को रावण की तरह जला दूंगा मैं। चल, तू भी गुनहगार है, तुझे भी सजा मिलेगी। इस रावण के साथ जिंदा जलाऊंगा तुझे। चल चल चल। फैल जाओ सब लोग। अभिजीत जल्दी अच्छी तरह से ढूंढो। फैल जाओ, अच्छी तरह से देखो।
क्या पूर्वी नहीं है कहीं पर भी? नहीं दया, ये हो ही नहीं सकता। पूर्वी यहीं पर होगी, देखो ढूंढो उसे अच्छी तरह से। भाइयों और बहनों, अब रावण दहन होने वाला है। आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए वहां से। दया, पूर्वी रावण के अंदर है। रावण के अंदर ढूंढो उसे। बोलो श्री रामचंद्र की जय। 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 रुक जाओ! मैंने जो किया उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। 8-8 खून करने के बाद भी इसे अफसोस नहीं। किस बात का अफसोस? मैंने जिन्हें मारा है वो रावण थे। रावण इस समाज के अपराधी थे, गुनहगार थे वो। दिमाग घूम गया है तुम्हारा, पागल हो गए हो तुम। कौन कितना बड़ा पापी है इसका फैसला कानून करता है, तुम जैसे सरफिरे लोग नहीं, समझा? अरे किस कानून की बात कर रहे हो? वो कानून जिसने मेरे बेगुनाह बाप को फांसी चढ़ा दी। बेगुनाह थे वो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आम आदमी अपने हाथ खून से रंगने शुरू कर दें। तो चढ़ा दो मुझे भी फांसी पे। नहीं रहना है मुझे ऐसे समाज में जहां गुनहगार भी सरेआम घूम रहे हैं और बेगुनाहों को फांसी दी जा रही है। गुनहगार तो तुम भी हो। 8-8 खून किए तुमने, 8-8। फांसी तो तुम्हें होकर ही रहेगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.